उधर वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला महफूज कर लिया गया है, जो अब जुमेरात को सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को तीसरी मर्तबा तलब कर लिया है। आइए इस बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं। मंगल को होने वाली समाअत के दौरान अपने दलाइल में अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने कहा कि वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत का कोई सबूत नहीं मिला। कानून के मुताबिक किसी के दबाव में आए बगैर किरदार अदा करता रहूंगा। बतौर इस्तिगासा अपने दलाइल में इरफान कादिर ने कहा कि वजीर आजम से तौहीन अदालत केस पर तबादले ख्याल की गलत खबर शाया की गई। बदकिस्मती से इस वक्त मुल्क में तौहीन अदालत का कोई कानून नहीं। अदालती रोलिंग से तौहीन अदालत के 2003 के ऑर्डिनेंस को राइज किया गया। अदालत इसे अना का मसला ना बनाए। इस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये कानून नाफिज करके इसके तहत कई फैसले कर चुकी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जहां कहीं अदालती फैसले आइन में तब्दीली का तासुर दें, उन पर नजरसानी होनी चाहिए। मामला चीफ जस्टिस को भेजा जाए ताकि पहले इस पर बेंच बने। जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी ने पूछा कि क्या हम तमाम फैसले गलत करार दे दें जो इस कानून के तहत दिए। जस्टिस खोसा ने कहा कि 2003 के ऑर्डिनेंस को आइन के आर्टिकल 270A में तहफ्फुज दिया गया है। अगर कानून मौजूद ना हो तो भी आर्टिकल 204 अपनी जगह पर मौजूद है। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि NRO केस का फैसला वाहिद केस है जिसमें दूसरा कोई फरीक नहीं था। 8000 लोगों को सुने बगैर मुजरिम बना दिया गया। और तौहीन अदालत केस की बात हो रही है तो आपको बताएं कि वजीर आजम के वकील बैरिस्टर एतजाज एहसन ने कहा है कि 26 अप्रैल को सैयद यूसुफ रजा गिलानी की बरियत का फैसला भी आ सकता है, लेकिन अगर सजा हुई तो 6 माह तक होगी और वजीर आजम अडियाला जेल में भी वजीर आजम ही रहेंगे। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत केस में फैसला महफूज किए जाने के बाद अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम के खिलाफ फौजदारी केस है। वजीर आजम फैसला सुनने सुप्रीम कोर्ट जरूर आएंगे। एतजाज एहसन का कहना था कि गिलानी अडियाला जेल गए तो भी वजीर आजम ही रहेंगे, क्योंकि उनको हटाने के 3 आईनी तरीके हैं: इस्तीफा, तहरीक अदम एतमाद और बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा। इन तीनों के अलावा वजीर आजम को हटाने और डी नोटिफाई करने का कोई तरीका नहीं। उन्होंने बताया कि तकनीकी ग्राउंड्स पर वजीर आजम की सजा सदर आसिफ अली जरदारी मुआफ नहीं कर सकते, क्योंकि किसी के लिए भी सदारती माफी हासिल करने के लिए वजीर आजम की एडवाइस जरूरी होती है और वजीर आजम अपनी माफी की एडवाइस सदर को नहीं भेज सकते। एक सवाल के जवाब में एतजाज एहसन का कहना था कि मैं हर मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता हूँ। अदलिया तहरीक में जजों की बहाली के वक्त मैं जजों के बहुत करीब था, लेकिन अब ऐसा नहीं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन हक्कानी की बैरून मुल्क से वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बिल्कुल, हुसैन हक्कानी की दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में कायम 10 रुकनी स्पेशल बेंच ने की। अदालत ने करार दिया है कि मेमो कमीशन बाइख्तियार है और इसका मैंडेट है कि वो हुसैन हक्कानी का बयान वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड करे या उनको तलब करे। अदालत ने यह भी करार दिया है कि हुसैन हक्कानी के हवाले से अदालत का 4 रोज में वापस आकर बयान रिकॉर्ड कराने का फैसला बदस्तूर बरकरार है। और हुसैन हक्कानी की वकील आसमा जहांगीर ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करती हैं। जजों का वकला के दलाइल से इख्तलाफ बार और बेंच के ताल्लुकात का हुस्न है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आसमा जहांगीर ने कहा कि उन्होंने अपने मौक्किल के हक के लिए पूरी ईमानदारी से दलाइल दिए, लेकिन फैसला अदालत को करना होता है। उन्होंने कहा कि हमने हुसैन हक्कानी के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से अदालत को आगाह किया, अब मेमो कमीशन को फैसला करना है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी दौरान समाअत कहा है कि वो नहीं जानते कि मंसूर एजाज कहाँ का शहरी है, लेकिन हुसैन हक्कानी के बारे में जानते हैं कि वो पाकिस्तान के बाइज्जत शहरी हैं। और कराची के इलाके सोल्जर बाजार से सफ़ाक सीरियल किलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम 2 खवातीन के कत्ल में मुलव्विस है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत पर मबनी कहानी है एक ऐसे सफ़ाक कातिल की जिसने इंसानियत को अपनी हवस की भीड़ चढ़ा दिया। इंसान होना तो दूर की बात,
शायद वो जानवर से भी बदतर है। उसने खवातीन को तो बेदर्दी से कत्ल का निशाना बनाया ही, मगर मासूम बच्ची को भी ना बख्शा। सक्खर का रिहायशी ये सीरियल किलर खवातीन को चुन चुन कर कत्ल करता रहा। सफाकी का ये आलम था कि लाश के टुकड़े करते वक्त उसके हाथ भी ना कांपे। क्या हुआ था पहली दफा जब औरत को लाया था? वो पप्पू लेके आया था सर। वो नाम नसरीन बता रहा है। वो आया, मेरे को बोला कहाँ हुआ, मैंने बोला फलां जगह पे। बोला भाई आ जाओ, मैं आपके घर पे आया। मैं आया तो ये मसला था। फिर मैं इसको लेके गया, ये अपना गाड़ी दूसरे को दे के आ गया। मैं अपने रोज़ी पे चला गया, ये बैठे रहे। शाम को जो आया तो इसने उसका मार दिया था, मर्डर कर दिया था। उसके बाद जो उसको टुकड़े टुकड़े करके हमने गलियों में हम लोगों ने फेंक दी। मुलजिम ने कत्ल की तारीख भी तय की हुई होती थी और हर माह की 9 तारीख उसकी सफाकी के जश्न का दिन बन गया था। साथियों की मदद से खवातीन को अगवा करना उसका मामूल बनता जा रहा था। मुलजिम खवातीन को कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े गलियों में फेंक देता था। दूसरी का उससे थोड़ा मेरा अपना भी तनाज़ा था, वो मिल गई। बस उसको जब देखा हमने, हमारा दिमाग घूम गया। बस अल्लाह क्या हो गया समझ में कुछ नहीं आया। बस उससे कब गला दबा दिया, उसके बाद उससे भी यही असर किया। कराची पुलिस ने खुफिया इत्तला पर बिलाखिर उसे गिरफ्तार कर ही लिया। मुलजिम से तफ्तीश जारी है, मगर सवाल ये है कि क्या रफीक जैसे सफ्फाक कातिलों को इबरत का निशान बनाया जाएगा या फिर हस्बे रिवायत कातिल आज़ाद हो जाएंगे और इंसानियत का कत्लेआम होता रहेगा। आरिफ महमूद, CNBC पाकिस्तान। इसी बारे में कुछ खुसूसी रिपोर्ट्स भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।